बिल्कुल टैक्स पेयर का पैसा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हर जगह जहाँ भी सैलरी मिल रही है, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यही नहीं हो दिल्ली हो, हर जगह टैक्स पेयर के पैसों से ही सैलरी मिलती है। तो यहाँ भी टैक्स पेयर के पैसों से मिलेगी और हमारी सैलरी इतनी कम है जो कि पिछले 3-4 साल डिवाइस तक नहीं हुई है। तो आज से 4 साल पहले और आज की बात एक थोड़ी है, लिविंग कंडीशन चेंज होती है। जयपुर इतनी महंगी सिटी है, उसको देखते हमने मांग की और उसमें भी हम कोई अड़े हुए नहीं है कि हमारी इतनी बढ़ाओ। आप उसमें बात कीजिए जो आपको न्याय संगत लगती है। जितनी महंगाई बढ़ी है उसके अंदर आप जितना लगता है उतना कीजिए, पर यूँ नहीं कि फाइल चलिए 1.5 साल चली जा रही है। जो फाइल के लेवल पर काम अटका है उस फाइलिंग वाला काम को रोकिए और लास्ट रिजल्ट में पहुंचे। क्या निर्णय लिया आप लोगों ने, क्या करने जा रहे हो? 17 तारीख की शाम को हमारी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवचर जी से सकारात्मक वार्ता हुई। उस वार्ता में उन्होंने हमसे आश्वासन दिया और बहुत ही सकारात्मक आश्वासन था जिससे हम सब लोग खुश थे। हमने पूरी मीटिंग की बात आके हमारे यहाँ पे जीबीएम में रखी और जीबीएम ने सर्वसहमति से तय किया कि मंत्री जी का मान एवं सम्मान रखते हुए जो 18 तारीख से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने का जो प्लान था, जो विचार था, उसको पोस्टपोन करते हुए 2 दिन के लिए शिफ्ट किया जाए, 48 घंटे के लिए शिफ्ट किया जाए। और हम सब लोग उससे बहुत खुश थे और हमें पूरा विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वो उस पर खड़े रहेंगे। और मंत्री जी ने हमारे सामने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आप आने वाले 2 दिन के अंदर इनकी सारी समस्याएं जो कि न्याय संगत है उनको पूरा कीजिए। और हमने उनसे ये भी कहा था कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारी सारी समस्याएं या सारी मांगें उनको पूरा कीजिए। हमारा पहले और अभी भी यही कहना है, जो हमारी मांगें जो पिछले 3 से 4 साल से पेंडिंग है उनकी एक बार सुनवाई कीजिए। अगर वो मांगें हमारी जायज़ लगती है तो उनको पूरा कीजिए, अगर जायज़ नहीं है तो आप हमें मना भी कर सकते हो, लेकिन उनकी सुनवाई कीजिए। साथ ही साथ हमने उस मीटिंग के अंदर मंत्री जी को एक बार ये भी निवेदन किया कि सर, आपको जिन्होंने अधिकारी ने बताया कि हम रेजिडेंट हर 3 से 4 महीने के अंदर नई मांगे लेके आ जाते हैं, जैसा कि बिल्कुल नहीं है। हमारी मांगे जो पिछले 4 साल से थी वही है। यहाँ तक कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो कि आज से 1 महीने पहले का जो इश्यू था वही है, लेकिन जो पुराने समझौते रखे उनको आप धरातल में अप्लाई कराइए। और उन्होंने बिल्कुल अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि इन पे काम हो जाएगा। लेकिन कल के दिन, एक दिन निकलेगा कल का, हमें उसका कोई अपडेट नहीं है कि क्या वार्ता रही, किस लेवल पे क्या मीटिंग हुई ब्यूरोक्रेसी पे, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि वो बेशक हमारे लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन आज दूसरा दिन है, कोई अपडेट या जानकारी ना मिली तो उससे भी सारे रेजिडेंट साथी, ना सिर्फ एसएमएस जयपुर के बल्कि पूरे प्रदेश के रेजिडेंट्स काफ़ी नाराज है और आक्रोश भी है। उन सब ने मिलकर तय किया है और खासकर एसएमएस जयपुर में कि आज शाम को 8 बजे तक हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होती है, तो हम आज शाम को 8 बजे कंप्लीट शटडाउन करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इससे पूर्व में जब आरजी कार्य घटना हुई थी तब हमने 22 अगस्त को जो लास्ट स्ट्राइक खत्म हुई थी, उस स्ट्राइक के वक्त भी हमने सरकार के द्वारा हमें कहा गया था कि आने वाले 30 दिनों के अंदर जो समझौता हुआ उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन 30 दिन तक धरातल में कुछ बदलाव नहीं हुए। ऐसे के अंदर हमने फिर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार को कि आपने 30 दिन का प्रॉमिस किया लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, तो 15 दिन का वक्त है, काम कीजिए, वरना फिर हमें मजबूरी के अंदर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन उनके द्वारा फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसके बाद जब 7 दिन और रह गए, 7 दिन बाद हमने फिर से उनको अल्टीमेटम दिया, लेकिन उन्होंने उस पर भी काम नहीं किया। फिर आखिरी में हमें 8 तारीख से कड़े कदम उठाने पड़े और मरीजों के हितों का ध्यान रखते हुए हमने सारी इमरजेंसी सेवाएं स्टार्ट रखी, लेकिन इलेक्टिव सर्विसेज बंद की थी। लेकिन उसके बावजूद भी 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी आदरणीय गजेंद्र सिंह खींवचर जी के नेतृत्व के अंदर हमारी वार्ता हुई और यकीन था उन पे, इसी को समझते हमने इलेक्टिव सेवाएं बंद रखी, इमरजेंसी पोस्टपोन की, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अगर आज शाम 8 बजे तक कुछ सकारात्मक नहीं होता है तो फिर मजबूरी के अंदर हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और बहुत ही हम समझते हैं कि इससे मरीजों को तकलीफ भी होगी, परेशानी भी आएगी। लेकिन पेशेंट केयर के अंदर 3 से 4 लेवल इन्वॉल्व होते हैं। पहला, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और वहाँ पे वर्किंग फोर्स कौन है, हो सकता है वो डॉक्टर भी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, वार्ड बॉय, सबका अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है। लेकिन उसके अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर जिनको बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी बन के सब ज्यादा हॉस्पिटल में काम करते हैं, 48 घंटे 72 घंटे बिना सोए काम करते हैं, बिना खाए काम करते हैं, तो इनके साथ सरकार न्याय दिलाए और किसी मरीज को तकलीफ ना हो, इस चीज का सरकार सकारात्मक रूप में काम करे। और हमें पूरा यकीन है कि शाम को 8 बजे तक आदरणीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हमारी मांगे मान ली जाएगी। बिल्कुल, हमारा 20 तारीख से सीधा मतलब ये था कि जो मंत्री जी की तरफ से 2 दिन यानी कि 48 घंटे का हमें आश्वासन दिया था, हम अभी भी 48 घंटे पे, और लास्ट मीटिंग जो खत्म हुई थी उसके 48 घंटे आज शाम को 8 बजे हो रहे हैं। नहीं तो आपको क्या, आपको मांगे पूरी करनी है या वार्ता के लिए आपको बुलाया नहीं, आपकी दिक्कत क्या है ये बताइए। जो हमारी मांगों से कहीं ज्यादा जो हमारे पुराने समझौते हैं, जो आरजी करके टाइम पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा जो समझौता हुआ है उसको आप धरातल पूरा कीजिए। इससे पूर्व में जो समझौते हो रखे उनको धरातल पूरा कीजिए। उसके अलावा जो हमारी जो मांगे हैं
जो 8 सूत्री मांगे हैं, उन 8 सूत्री मांगों हमने बोला है कि उन मांगों पे आप एक सुनवाई कीजिए। अगर आपको जायज़ लगती है तो मान लीजिए, जायज़ नहीं लगता आप उसे मना कर सकते हो। मनोहर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सरकार आपकी पूरी मांगें मान लेगी, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि 8 बजे तक अगर कोई मांग नहीं मानी तो हम पूरी तरह से हड़ताल पे चले जाएंगे। हमें आदरणीय मंत्री जी पे पूरा यकीन है और उनके निर्देशानुसार अधिकारी काम करेंगे और मांगे पूरी होगी। अगर नहीं होती है, अगर आपको पूरा यकीन है तो जब आपने 20 तारीख की डेट पहले दी थी तो उस पर अड़े क्यों नहीं थे? नहीं, 20 तारीख डेट हमारी 20 का मतलब था कि 48 आवर्स, जो कि शाम को 8 बजे पूरे हो रहे हैं। अगर आज भी वार्ता के लिए आपको बुला लिया जाता है तो फिर माने कि तो वार्ता में बिल्कुल बुलाया जाएगा, तो हमें वो तो तय होगा कि वार्ता के अंदर क्या बातचीत होती है, किन मांगों बात होती है, और वार्ता के अंदर जो चीजें रहेगी हम आके फिर से जीबीएम में रखेंगे और उसका आगे का निर्णय जीबीएम तय करेगी। अब अगर वार्ता में फिर से आपसे समय मांगा गया तो आपका क्या निर्णय होगा? उसके लिए हमें फिर से जीबीएम बुलाई जाएगी और जो जीबीएम के वो माना जाएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगा कि जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जार्ड है, इसकी जो कार्यप्रणाली हमेशा से ऐसी रही है कि जो इसके अध्यक्ष पदाधिकारी जो भी होते हैं वो सब एज ए मैसेंजर काम करते हैं हमेशा यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। यहाँ जो जीबीएम की बात तय होती है वो जाके वो सरकार के सामने रखते हैं और सरकार जो बताती है वो बात आगे यहाँ रखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग जीबीएम निर्णय लेती है। हमारा कोई इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, जो जीबीएम बोलती है हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहेंगे आगे भी। ठीक है।